आज बड़ा ही पावन दिन है। आज से नवरात्र के शक्ति स्वरूप मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना का शुभारंभ हुआ है। देश के कोने कोने से मां दुर्गा के मंदिरों में सुबह से ही जयकारे लगे हुए हैं। माता के शैलपुत्री रूप के दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं की कतारें लगी हैं। चाहे कटरा में माता वैष्णो देवी का मंदिर हो या दिल्ली में झंडेवालान और छतरपुर के शक्तिपीठ या फिर हरिद्वार, वाराणसी और प्रयागराज से लेकर अमृतसर, पंचकुला और रायपुर या बेंगलुरु में माता वैष्णो देवी के मंदिर, हर जगह श्रद्धा और भक्ति का समंदर उमड़ रहा है। माता की उपासना के लिए दूर दूर से आकर भक्त मंदिरों में उमड़ रहे हैं। इन तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं और ये सिलसिला अगले 9 दिनों तक यानी दशहरे तक यूं ही जारी रहेगा। नवरात्र का पहला दिन है तो आज मां दुर्गा के हर मंदिर में सुबह से ही भीड़ लगी है। नवरात्र के शुभ अवसर पर मंदिरों को शानदार तरीके से सजाया भी गया है। माता की पूजा के लिए हर जगह रौनक दिख रही है। लोग अपने घरों में भी माता की पूजा की तैयारियां कर रहे हैं। तो अपने इस स्पेशल शो में हम आपको ये भी बताएंगे कि आज माता की पूजा के लिए कलश स्थापना का क्या विधान है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, ये जानकारी भी आपको देंगे और ये भी बताएंगे कि मां दुर्गा के 9 रूपों की उपासना का क्या महत्व है, नवरात्र के व्रत के पीछे विज्ञान क्या है और माता के पहले रूप शैलपुत्री की महिमा के बारे में भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। नवरात्रि में देवी की उपासना कलश स्थापना के साथ किए जाने का विधान है। तो इस बार कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, ये पहलू भी जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए जानते हैं इस नवरात्र पर कलश स्थापना का सबसे शुभ मुहूर्त क्या है। कलश की स्थापना का मुहूर्त क्या है? देखिए, कलश की स्थापना की जाती है आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को। इस बार प्रतिपदा तिथि 3 अक्टूबर को दिन भर है, सुबह से लेकर रात तक है। इसीलिए कलश की स्थापना आप दिन में अपने सुविधानुसार कभी भी कर सकते हैं, लेकिन हम आपको बताते हैं एक बड़ा अच्छा समय, सबसे अच्छा समय कलश स्थापित करने का होगा दोपहर के 11:45 से 12:33 के बीच का। इस समय में अगर आप कलश की स्थापना करें, देवी का आवाहन करें, देवी की पूजा करें, तो ये बड़ा बहुत अच्छा मुहूर्त है। इसमें ऐसा करने से इसके परिणाम बड़े शुभ होंगे। कलश यानी घट स्थापना का शुभ मुहूर्त तो आपको पता चल गया, लेकिन कलश स्थापना करने का क्या है सही तरीका, यह भी जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि सही तरीके से कलश स्थापित करने पर ही नवरात्रि की उपासना के शुभ फल प्राप्त होते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कैसे करें नवरात्रि पर कलश स्थापना। कलश की स्थापना करते समय कलश के जल में एक सिक्का डालेंगे, कलश के मुख पर एक नारियल रखेंगे और कलश पर मिट्टी लगा करके जौ बोएंगे। कलश के निकट घी का एक मुखी अखंड दीपक जरूर जलाएंगे और जिस घर में कलश की स्थापना होगी वहां घी का अखंड दीपक जलेगा। आप व्रत रखें या न रखें, पूरे 9 दिन घर में पवित्रता मेंटेन रहेगी। पूरे 9 दिन घर में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा इसका कोई भी प्रयोग मत करिएगा। नवरात्रि में इन पवित्र दिनों में मां दुर्गा के 9 रूपों की उपासना का विशेष महत्व बताया गया है। भक्ति में डूबे श्रद्धालु मां की उपासना के महत्व को तो खूब समझते हैं, लेकिन क्या कभी आपने इस पर गौर किया है कि मां के ये 9 रूप अपने भक्तों के लिए जिंदगी के ऐसे सबक हैं, ऐसे सूत्रों को भी समेटे हुए हैं जिनका पालन आपको जीवन में कामयाब बना सकता है। मां भगवती का हर रूप जिंदगी से जुड़ी एक अहम सीख देता है। शक्ति उत्सव के इस मौके पर आज GNT स्पेशल में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर देवी के 9 रूप सफलता के कौन से 9 सूत्रों के प्रतीक हैं। देखिए, मां शैलपुत्री, ये वेद भगवान ने दुर्गा के 9 रूपों को विभाजित किया है।
उसमें शैलपुत्री से हमें यह सीख मिलती है कि जिस तरह पर्वतराज अडिग रहते हैं उसी प्रकार से व्यक्ति अपने जीवन में उसको अडिग रहना चाहिए। पर्वतराज क्या है कि त्रिविध जो ताप है या किसी भी प्रकार की आपदाएं होती है, चाहे वह आपदा जल की हो या आंधी की भी आपदा हो, लेकिन सभी आपदाओं में पर्वतराज हमेशा अडिग रहते हैं, अचल रहते हैं। उसी तरह मानव को भी किसी भी प्रकार की कोई प्राकृतिक भी आपदा हो उसमें वो व्यक्ति को अडिग रहना चाहिए, वह विचलित नहीं होना चाहिए। यह शैलपुत्री माता से हमें सीख मिलती है। देवी भगवती का दूसरा स्वरूप है माँ ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है जो ब्रह्म के अनुसार आचरण करे, जिसके आचरण में ब्रह्म मतलब सत्य, तप और अनुशासन हो। माँ ब्रह्मचारिणी अनुशासन का प्रतीक है। किसी भी काम में सफलता के लिए अनुशासन बेहद जरूरी होता है। अगर हम अपने लक्ष्य के लिहाज से अनुशासित नहीं हैं, तो फिर कभी उसे हासिल भी नहीं कर सकते। ब्रह्मचारिणी का यह तात्पर्य होता है कि ब्रह्म में विचरण करना। ये मानव जीवन का एक सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है कि व्यक्ति के अंदर अनुशासन कैसे आ सकता है, अर्थात व्यक्ति का जीवन सत्य हो, सत्याचरण हो, उसके चित्त कभी भी विचलित न हो, हमेशा सद्वृत्तियाँ हो और वह हमेशा आनंदित रहे। यह जो सीख मिलती है वो ब्रह्मचारिणी मूर्ति से व्यक्ति को मिलती है, अर्थात सत्याचरण से, चित्त से और आनंद से व्यक्ति अपने जीवन के अनुशासन को बरकरार रख सकता है। अतः ब्रह्मचारिणी रूप से व्यक्ति को अनुशासन की प्रबल शिक्षा। वेद भगवान ने इसके तृतीय नाम को, जैसे गगन मंडल में चंद्रमा अपनी प्रकाश से दुनिया को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार चंद्रघंटा इस मूर्ति से, इस माता के रूप से हमें यह सीख मिलती है कि हम अपने जीवन को बिल्कुल प्रकाशित करें और इतना प्रकाशित करें कि हमारे आसपास के रहने वाले जो लोग हैं वे भी हमारे ज्ञान से, हमारे कर्म से, हमारे व्यक्तित्व से हमेशा प्रकाशित होते रहें, कुछ सीखते रहें। इस प्रकार व्यक्ति समाज को आगे ले जाने की जो सीख मिलती है वो माता चंद्रघंटा से मिलती है। माँ दुर्गा के चौथे रूप का नाम है माँ कुष्मांडा। माँ कुष्मांडा का मूल स्वरूप सूर्य के समान तेज वाला है। यह अंधकार में प्रकाश की तरह आती है। ये उजाला ही ज्ञान का प्रतीक है। अज्ञानता से बड़ा अंधकार कोई और नहीं होता। माँ कुष्मांडा सिखाती है कि किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए ज्ञान और विवेक की जरूरत होती है। इसके बिना आप सफल नहीं हो सकते हैं। ये चौथा रूप है माता का। ये कुष्मांडा में देखे दो चीज है, कुसुम धन अंडा, अर्थात कुसुम का मतलब है कुत्सित उष्मा। अब ये थोड़ा सा आध्यात्मिक पक्ष के साथ साथ इसमें सामाजिक पक्ष भी निहित है। सामाजिक पक्ष यह है कि उष्मा का तात्पर्य होता है तीन प्रकार के जीवन में ताप आता है, एक दैहिक ताप, एक भौतिक ताप और एक आध्यात्मिक ताप। इन तीनों तापों से संघर्ष करते हुए व्यक्ति अपने जीवन को आगे बढ़ावे, अर्थात इस माता के पूजन करने से व्यक्ति में इस प्रकार का विवेक होता है, जिस विवेक के द्वारा वह व्यक्ति जो है तीनों प्रकार के ताप से विजय में। स्कंद और माता ये दो शब्द है। देखिए स्कंद जो शब्द है वो सनत कुमार का ही नाम स्कंद है, अर्थात सनत कुमार की माता का नाम है स्कंद माता। सनत कुमार जो थे वो हमेशा जो है 16 वर्षीय वो दिखाई देते हैं और वो प्रीति, अनुशासन और करुणा के प्रतिमूर्ति के रूप में शास्त्रों में विख्यात है। तो हम अपने जीवन को करुणामय बनावें, हम अपने जीवन को अनुशासनमय बनावें, हम अपने जीवन को प्रीतिमय बनावें। माँ दुर्गा का छठा रूप है माँ कात्यायनी। माँ कात्यायनी सेहत और चिकित्सा की देवी है। शास्त्र कहते हैं इनकी पूजा से रोग, शोक, भय और संताप समाप्त होते हैं। ये सभी समस्याएं शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी हैं। माँ कात्यायनी ये सिखाती हैं कि किसी भी लक्ष्य को तभी पाया जा सकता है जब आप सेहतमंद हो। शरीर सेहतमंद हो तो मन में उत्साह होता है। कात्यायनी यह जो शब्द है ये वस्तुतः कात्यायन ऋषि के आश्रम में प्रकट हुई थी माता, इसलिए माता का नाम पड़ा कात्यायनी।
हुआ क्या कि देवों के कार्यों की सिद्धि के लिए कात्यायन के आश्रम में माता प्रकट हुई थी। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमारे समाज में जो श्रेष्ठ जन है, सुधी जन है, वो सुधी जनों के संकल्प की सिद्धि के लिए हमें अग्रसर होना चाहिए, हमें उधर उद्यत होना चाहिए। इस प्रकार के श्रेष्ठ जनों के प्रति उद्यत होने का जो भाव है वो कात्यायनी माता से हमें प्राप्त होता है। देवी भगवती का 7वां स्वरूप है माँ कालरात्रि। माँ कालरात्रि ने दैत्यों का विनाश करने के लिए अवतार लिया था। ये हठ और साहस की प्रतीक है। माँ कालरात्रि सिखाती हैं कि किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए हमारे पास जिद और हौसला दोनों होने चाहिए, क्योंकि हर लक्ष्य को पाने के रास्ते में मुश्किलें आती हैं। जिनके पास ये दोनों चीजें नहीं हैं, वो मुश्किलों के आगे घुटने टेक देते हैं। काल रात्रि का तात्पर्य होता है काल की रात्रि अर्थात विनाशिका। माता वस्तुतः विनाशिका नहीं है। माता तो हमें जो है उत्तम से उत्तम जीवन को प्रदान करने का एक स्वरूप है माता का। तो माता का यहाँ काल के तात्पर्य होता है कि कुमति का नाश करके व्यक्ति सुमति की ओर प्रवृत्त हो और पाप का नाश करके पुण्य की ओर प्रवृत्त हो। इस प्रकार माता जो है हमें प्रेरित करती है कि आप जो है सुमति को छोड़ के कुमति की ओर जाइए, आप पाप को छोड़ करके पुण्य की ओर जाइए। और इतना ही नहीं, जो अंधकार है, अज्ञान है, उस अज्ञान का नाश करके आप ज्ञान की ओर बढ़िए। इस प्रकार हमें अग्रसर होने, उत्तम दिशा में अग्रसर होने की प्रेरणा जो मिलती है वो काल रात्रि से मिलती है। नवरात्रि की 8वीं देवी है माँ महागौरी। इनका रंग गोरा है और इनके स्वरूप को 8 वर्ष का माना गया है। माँ महागौरी सिखाती हैं कि हम जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में चाहे कोई भी काम कर रहे हों, वहाँ हमारा चरित्र उज्जवल और मजबूत होना चाहिए, जबकि हमारे स्वभाव में मासूमियत होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर छल कपट जैसी भावनाएं हैं, व्यवहार में अहंकार है, तो हमें सफलता कभी नहीं मिलेगी। देखिए, महागौरी शब्द जो है, महागौरी कर्म करने की बड़ी अद्भुत प्रेरणा मिलती है इस माता के स्वरूप से। महागौरी अर्थात माता जो है वो गौर स्वरूप को धारण करती है, बहुत अत्यंत ही तपस्या के द्वारा। अर्थात हम अपने जीवन में गौर स्वरूप धारण करें, श्रेष्ठ स्वरूप धारण करें, इसके लिए हमें अपने कर्मनिष्ठ होना चाहिए और कर्म में सतत विश्वास रखते हुए कार्य करने की जो प्रेरणा है, कर्म करने की जो प्रेरणा है, वो महागौरीति माता से हमें प्राप्त होता है। माँ सिद्धिदात्री लक्ष्य के लिए प्रतिबद्धता। माँ सिद्धिदात्री नवरात्रि की 9वीं देवी है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, सिद्धिदात्री यानी सिद्धि देने वाली। माँ सिद्धिदात्री लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध होने की सीख देती है। जब हम नवरात्रि की 8 देवियों की आराधना करते हैं और उनकी बताई सीख पर चलते हैं, तो सिद्धिदात्री सफलता देती ही है। यानी किसी भी लक्ष्य को पाना है तो 8 देवियों के बताए सूत्र को हमेशा दिल और दिमाग में रखना चाहिए। सिद्धिदात्री में सिद्धि और दात्री, सिद्धि का तो अर्थ होता है मुक्ति, मुक्तिदात्री अर्थात मोक्षदात्री। लेकिन ये मोक्षदात्री समाज का यह तात्पर्य होता है कि हमें निर्णय लेने की क्षमता या सफलता प्राप्त करने की जो क्षमता है वो सिद्धिदात्री माता से ही हमें प्राप्त होता है। होता क्या है कि व्यक्ति जो है माया मोह में फंस करके वो सही निर्णय नहीं ले पाता है या सही जो है वो सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता है। लेकिन सिद्धि माता के स्वरूप से हमें सीख मिलता है कि हम माया मोह से दूर होकर के हम ऐसे निर्णय लें कि हम सफल से सफल मंचों तक अपने को ले जा सकें। ये सिद्धि माता से हमें प्राप्त होता है ये ज्ञान। अच्छा अवसर भला कौन हो सकता है। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ये तो थी आस्था और उससे जुड़ी सीख की बात, लेकिन क्या आपको मालूम है कि नवरात्रि का पर्व जीवन में शुभ के साथ साथ लाभ भी लेकर आता है। स्वास्थ्य का लाभ कैसे, ये आपको बताते हैं। देखिए, नवरात्रि एक साल में कुल 4 बार आती है। पहली चैत्र मास में, दूसरी आषाढ़ में, तीसरी अश्विन में और चौथी माघ मास में। आषाढ़ और माघ महीने में आने वाली नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। इन महीनों में देवी की 10 महाविद्याओं के लिए गुप्त साधनाएं की जाती हैं। ये तंत्र मंत्र से जुड़े लोगों के लिए खास होती हैं। तो वहीं चैत्र और अश्विन महीने की नवरात्रियां सामान्य होती हैं।
इन नवरात्रियों में देवी की सरल तरीकों से पूजा की जाती है। शारदीय नवरात्रि अश्विन महीने में आती है, जिसकी शुरुआत कल से हो रही है। खास बात यह है कि चारों बार 2 ऋतुओं के संधि काल में देवी पूजा का ये पर्व मनाया जाता है। एक ऋतु के जाने का और दूसरी ऋतु के आने के समय को ऋतुओं का संधि काल कहा जाता है। आपको बता दें कि ऋतुओं के संधि काल में किए गए व्रत उपवास से धर्म लाभ के साथ ही आपकी सेहत भी अच्छी होती है। इसी वजह से नवरात्रि के व्रत उपवास में धर्म लाभ से स्वास्थ्य भी जो है वो आपका अच्छा रहता है और उससे लाभ मिलते हैं। आयुर्वेद में रोगों को ठीक करने की विधियों में एक विधि है लंघन। लंघन विधि में रोगी को व्रत करने की सलाह दी जाती है। व्रत करने से पाचन तंत्र को आराम मिलता है। दरअसल इस दौरान शरीर ऊर्जा के लिए शरीर में ही मौजूद ऐसे खाने का उपयोग करता है जो पच नहीं पाता है। जब पाचन ठीक होता है तो कई रोग दूर हो जाते हैं, यानी नवरात्रि में स्वास्थ्य का वरदान भी मिल सकता है।